उसमें गोपियां उस बांसुरी की महिमा गाती है कि बांसुरी के कितने अच्छे भाग हैं। भगवान उसके छिद्र दबाते हैं। छिद्र माने कमियां। मित्र वही सच्चा है जो अपने मित्र की कमियां छुपाता है और गुणों को उजागर करता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो बांसुरी के छिद्र दबाते हैं, कमी छुपाते हैं उसकी, और अपने होठों का तकिया लगाते हैं। अब बोले वाम बाहु कृते वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार पितवेणु। उस समय भोले बाबा समाधि भूल जाते हैं, समाधि टूट जाती है, रंभा अप्सरा ताल चूक जाती है, यमुना का जल उल्टा बहने लग जाता है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल जाते हैं कि बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी। भयो शोभा आज कारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी। सुंदर श्याम मोहन मूरत घट पर बपुतारी, सुंदर श्याम मोहन मूरत बपुतारी। सूर्य लोक मदन मोहन करण बलिहारी, सूर्य लोक मदन मोहन करण बलिहारी। गए विचार किया इसके पाप का घड़ा तो भराए। कंस के पास में गए, कंस ने नारद जी की पूजा करी। नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं, ऐसे संत हैं कि देवताओं के पास में जाते हैं तो भी पूजा होती है उनकी, भोजन की थाली लगती है उनके लिए, और दैत्यों के घर पे जाते हैं ना तो भी ब्रेकफास्ट करके आते हैं। नारद जी ऐसे संत हैं। तो कंस के पास में गए तो कंस ने पूजा करी नारद जी की, बोला कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले भाई मैं तो भलाई करने ही आता हूँ। फिर नारद जी ने बताया कि जो गोकुल के अंदर वो कृष्ण है ना, वो देवकी का पुत्र है, पूरी बात बताई। अब तो कंस आग बबूला हो गया मारने के लिए। कब मारूंगा तो कहा मार मत, हाँ तो जेल में जरूर ले दे, मार मत उनको। तो उनको जेल के अंदर वापस दिला दिया कंस ने, वापस वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। अब कंस ने अक्रूर को बुलाया कि जाओ उन बच्चों को लेके आओ। तो कंस गया, मैं अक्रूर जी गए, अक्रूर जी को भेजा भगवान के पास में गोकुल में, जाओ। अक्रूर मन में ये सोच रहा है कि मेरे कितने अच्छे भाग हैं, आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। इतना मन में शुद्ध भाव। और भगवान के मन में क्या है कि आज मेरा भक्त आने वाला है। हमेशा भगवान कैसे चलते हैं, आगे आगे तो गाय चलती है, वो सबसे पीछे चलते हैं ग्वालवाल, और बीच में भगवान चलते हैं। लेकिन आज भगवान सबके पीछे चल रहे हैं ताकि अक्रूर जी को मेरे पद चिन्ह मिल जाए। हमेशा कैसे चलते भगवान, बोले आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हमेशा भगवान ऐसे चलते थे, लेकिन आज सबसे पीछे चल रहे हैं भगवान। अक्रूर जी जैसे ही आए तो जिस प्रकार अपन सरसों के तेल के शरीर पे मालिश करते हैं, उस प्रकार भगवान के चरणों की धूल की मालिश करने लगे अक्रूर जी। अक्रूर जी आए, भगवान को कान में सारी बात बता दी
कि कंस ने आपको मारने के लिए बुलाया है। भगवान बोले बाबा को मैया को मत कह देना ये बात। ठीक है। अगले दिन अक्रूर जी अपने साथ में लेकर के भगवान को गए हैं। आगे वो धनुष भंग का उत्सव चल रहा था मथुरा के अंदर, और जैसे मथुरा वासियों ने देखा भगवान को तो कंस को हाय लगा दी। अरे कंस तेरा सत्यानाश जाए। अरे ये नन्हे नन्हे बालक ये आंखों में डालने पर भी रड़कते नहीं है, इनको तू मरवाना चाहता है, तेरा सत्यानाश हो जाए। और मथुरा के अंदर स्थिति क्या बन रही है? अरे देख वो पूतना को मारने वालों आ गए हो, अरे देख वो नाग को नाथने वालों आ गए हो। जो बहुएं कभी चौखट भी पार नहीं की थी ना जिन्होंने कभी, वही भागी चली जा रही है देखने के लिए। आगे वहां पर धनुष भंग था। अब धनुष भंग में क्या था? नारद जी ने कहा था कि जिस दिन इस धनुष को कोई तोड़ देगा ना, टूट जाए धनुष, उस दिन समझ लेना कि तेरी मौत आ तो गई। अच्छा भगवान गए तो सबसे पहले एक धोबी मिला। अब भगवान बोले भाई हमें कपड़े दे, तो कंस राजा के कपड़े थे। वो धोबी बोला राजा कंस के कपड़े हैं, आप ये कहाँ आएंगे? तो भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली से उसकी गर्दन काट दी। ये धोबी कौन था? ये त्रेता युग में भी धोबी था, जो अपनी पत्नी से क्या बोल रहा था? अरे दुष्टनी, मैं दशरथ के बेटे राम के जैसा थोड़ी हूँ जो पराये घर में जाके आई हुई को रख ले। ये वो धोबी था। त्रेता युग में भी धोबी था, यहाँ भी धोबी है। कि धोबी ने दो बन दमकाई, रामचंद्र ने ये सुन पाई। तो भगवान ने क्या किया कि वन में सीता भेजी राम, पतित पावन सीताराम। ये वही धोबी था, इस जन्म में भी धोबी बना। तो उसके भगवान ने गर्दन काट दी। अब कहाँ तो कंस के कपड़े और कहाँ ये नन्हे नन्हे बालक, ऐसे लगे जैसे हैंगर में लटकाया है। तो आगे एक दर्जी मिला, का चटपटन लगा दे फिटिंग कर हमारे। अब दर्जी ने विचार किया कि यदि नहीं करूंगा तो धोबी की हालत देखी थी, तुरंत फिटिंग कर दिया। ये लो महाराज। और आगे गए तो एक सुदामा नाम का माली मिला, बोले हमें माला पहनाओ, हम बनवासी हैं, माला के शौकीन हैं। उसने माला पहना दी। आगे गए तो कुब्जा मिली, वो कुब्जा 7-8 जगह से टेढ़ी में ली थी। वो कंस के लिए चंदन घिसा करती थी। तो भगवान बोले मासी चंदन का तिलक लगा हमारे भी। वो बोली भगवान आपके नहीं लगाऊंगी तो बताओ किसके लगाऊंगी। तिलक लगाया। भगवान ने अपने पांव से उसका पांव दबाया, कनिष्ठ का अंगुली उसकी ठुड्डी पे लगा के उसको सीधा कर दिया। ये कौन थी? ये त्रेता युग की शूर्पणखा। ये त्रेता युग की शूर्पणखा थी। पुष्कर तीर्थ में इसने ब्रह्मा जी का तप किया था और वरदान मांगा कि मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन करना है। तो ब्रह्मा जी बोले कि द्वापर युग में जिसका स्पर्श पाने से तेरे शरीर की कोट दूर हो जाए तू समझ लेना वो कृष्ण है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था वहां भगवान पहुंचे, कूद के गए और तुरंत उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बटीड़ बोला जोर से। कंस समझ गया कि मौत नगर में आ तो गई। अब भगवान मामा जी की तरफ चले, कंस मामा की ओर आगे चले तो कुलिया पीड़ हाथी मिला। दोनों ने कुलिया पीड़ हाथी को मारा। फिर मुष्टिक और चाणूर मिले, उनको भगवान ने खून की उल्टियां कराई। अब वो कंस बोलने लगा कि पकड़ लो इन बालकों को। तब भगवान देखे मामा जी तो वहां बैठे हैं। अब बाकी को तो वो छोटा सा बालक दिखाई दे रहा है, लेकिन कंस को काले कपड़े पहने हुए, जटा बिखेरे हुए, ठहर जा ऐसा बोलते हुए मौत आती दिखाई दी।
कंस जोर से उछला तो भगवान उछल करके कंस मामा जी की छाती के अंदर अपना घुटना टिकाया है, गला दबाने लगे। कंस मामा जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद में भगवान ने उद्धव जी को भेजा है, उद्धव जी को भेजा। उद्धव की ज्ञान की जो उद्धव का ज्ञान खिसकने लगा। यहाँ पर उद्धव को घमंड था कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, अनपढ़ गंवार क्या समझेंगे ब्रजवासी मेरी भाषा। उद्धव ने कहा कि अपना मन ब्रह्म में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, वो निराकार है, साकार है। लेकिन गोपियों ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए ना, यदि वो निराकार है तो अंग स्पर्श करके रास कैसे कर लिया। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। यदि आप कहते हो कि वो सर्वत्र व्याप्त है, जो हमारे अंदर भी है आपके अंदर भी है, तो हमारे अंदर भी बेटा है आपके अंदर भी बेटा है। तो हे उद्धव, ये तो आप भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां खिसकने लग गई कृष्ण के विरह में। उद्धव मथुरा दूर है क्या यहाँ से, सुबह जाएं सवेरे जाएं तो शाम तक 2 बार मिल के आ सकती हैं, लेकिन हम सिवाय कृष्ण के किसी और को नहीं चाहेंगे। और हमारा एक संदेशा ले जाओ। एक संदेशा देती है गोपियां, तो उधो मधुपुर का वासी रे, उधो मधुपुर का वासी, मारो बिछुड़ो श्याम मिलाय काट देव जन्म मरण फांसी। मारो बिछुड़ो श्याम मिलाय काट देव जन्म मरण फांसी। श्याम बिन ब्रज सोनो लागे, श्याम बिन ब्रज सोनो लागे। सोनो तीर तुझ यमुना को सब सोनो लागे। सोनो तीर तुझ यमुना को सब सोनो लागे। उधो मधुपुर का वासी रे, उधो मधुपुर का वासी। जुड़ो श्याम मिलाए काट देव जन्म मरण फांसी। हर जुड़ो श्याम मिलाए काट देव जन्म मरण फांसी। क्या लाला, भगवान बोले कि ज्ञानी तो तुम थे, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर भक्ति का पुट लगाना था मुझे, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है और बिना भक्ति का ज्ञान पंगु होता है। कथा को आगे बढ़ाते हैं। कंस के 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जब पिता की उनके 5 पुत्रों के बाद में एक इकलौती पुत्री थी और उसका नाम क्या था, रुक्मणी। रुक्मणी उसका नाम था। रुक्मणी हमेशा भगवान के गुणगान सुना करती थी। खेत की जुताई करते हुए एक पात्र मिला, उसमें रुक्मणी मिली। तो जब रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई थी, तो रुक्मणी के लिए लड़का देखने के लिए भीष्मक राजा ने बेटों से कहा, देखो अब रुक्मी जो था वो आया, शाम को घर पे आया, बोला पिताजी कल बारात आ रही है, परसों। बोला बारात आ रही है? हाँ, मैंने, मेरा बचपन का मित्र है शिशुपाल, उसको मैंने बोला कि तू बारात लेके आ जा। तो भीष्मक राजा बोले कि सगाई कर दी क्या? बोले सगाई वगैरह हम नहीं जानते, बुढ़ापे में आपकी बुद्धि सटी आ गई है, आप नए तरीके की शादी कैसे होती है वो देखो।
भीष्मक राजा बोले बारात आ रही है, सगाई का अता पता नहीं है, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है। अब जो रुक्मणी है उसने अपनी भाभी को सारी बात बताई कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण से प्रेम करती हूँ, क्या करूं? तो भाभी ने कहा कि तू एक पत्र लिख, एक प्रेम पत्र लिख दे, उस पत्र में तेरी सारी बातें लिख दे, वो भगवान के पास में पहुंचा दे। जिस प्रकार 7 वचन होते हैं ना शादी में, उसी प्रकार इस पत्र में भी 7 बातें लिखी रुक्मणी ने। क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो गतापम् रूपं दिशां दिशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपात्रपं मे। रुक्मणी लिखती है कि हे गोपाल, मैंने इन आंखों से आपको नहीं देखा, तो बोले श्रुत्वा गुणान, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है और सुनकर के मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतों गतापम् रूपं दिशां दिशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपात्रपं मे। हे गोपाल, जो चीज किसी सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार उठा करके ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। कि अंतःपुरान्तरचरिम् अनिहत्य बन्धुम् त्वामुद्वहे कथमिति प्रमदान्यपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। हमारे कुल की रीत है कि विवाह होने से पहले बेटी कात्यायनी के मंदिर जाती है। मैं भी कात्यायनी मंदिर जाऊंगी, आप वहीं पधारना, मैं तो आपको वही पति के रूप में वर्ण कर लूंगी, मैं माला पहना दूंगी। एक पंडित जी के साथ में पत्र भेजा। अच्छा, इधर पंडित जी पहुंचे वहां पे और भगवान ने पंडित जी को भोजन कराया, विश्राम कराया और अब भगवान बोले, पंडित जी बोले कि ये लो आपका पत्र। तो भगवान बोले कि पत्र दो, क्या वो सुनाओ क्या लिखा है इसमें। तो पंडित जी बोले महाराज ये आपका गोपनीय पत्र है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। तो भगवान क्या बोले कि मैंने कोई भी राज आज तक ब्राह्मणों से नहीं छुपाया। भगवान खुद कहते हैं, बोले विप्र प्रसादात धरणी धरोहा, विप्र प्रसादात कमला बरोहा, विप्र प्रसादात अजिता जितोहा, विप्र प्रसादात मम नाम राम है। मैं आज जो कुछ भी हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, मैंने ब्राह्मणों से कोई चीज नहीं छुपाई, कोई बात नहीं छुपाई। पढ़ो। पंडित जी ने पत्र सुनाया तो भगवान बोले कि जो हालत रुक्मणी की है वही हालत मेरी हो रही है आजकल, रुक्मणी के जैसी। मुझे रात में नींद नहीं आती। तो पंडित जी बोले कि मैं चलूं। भगवान बोले जाओ नहीं, चलते हैं। रथ सजाया, पंडित जी को बिठाया और स्वयं रथ हाँकने लगे और बड़ी स्पीड से भागे जा रहे हैं। बलराम जी ने देखा कि ये द्वारिकानाथ रात्रि के शाम के इस समय कहाँ जा रहे हैं। तो सेनापति को पूछा कि ये द्वारिकानाथ कहाँ गए इस समय, क्यों? कहा कि भाई कोई कुंडलपुर से आए थे कोई पंडित जी। अंदर पहले तो गुटर गुं चली थोड़ी देर, फिर उनको बैठा के रवाना हो गए। बलराम जी समझ गए कुंडलपुर में कल स्वयंवर है,
और कन्हैया अकेला गया है, बिना बताए गया है। इसका मतलब आगे ये क्या करने वाला है, इसकी बचपन की सारी बातें जानता हूं मैं। अच्छा, उधर वो शिशुपाल, उधर शिशुपाल बींद बन रहा है भाई। तो शिशुपाल की भाभी आई काजल डालने के लिए। तो भाभी कहती है, देवर जी काजल डाल तो रही हूं, लेकिन काजल की लाज रखना। तो भाभी कहती है, थोड़ी सी आवाज खोले भाई, बोला देवर क्यों थे मूछ मरोड़ो, मारो कयो मत छोड़ो, मैं तब जानूंगी काजल की लाज कि जब गंड जोड़े से दुल्हन लेके आओगे रुक्मणी को। जद जानू लीला डी ल्यावो, जद जानू थे लाडी ल्यावो, बांध के कंठ जोड़ो रे देवर क्यों थे मूछ मरोड़ो, मारो कयो मत छोड़ो रे देवर क्यों थे मूछ मरोड़ो, मारो कयो मत छोड़ो। जद जाना खिला दी जाओ, ओ जना जाना खिला दी जाओ, बांध के कंठ जोड़ो मारो कयो मत छोड़ो। रहो हरि बोल। शिशुपाल कहता, भाभी एक काजल डालने की बात और तू इतनी बड़ी बात कहती है, हट जा, मैं तेरा अभी मान घटा दूंगा। हट जाए बाबज हट जा, घट जावे तो मान अब तेरो, हट जाए बाबज हट जा, घट जानो मान अब तेरो, जाए बाबज हट जा, घट जावे लो मान अब तेरो, हट जाए बाबज हट जा, घट जानो मान अब तेरो। कान्हा की करती बढ़ाई, कान्हा की करती बढ़ाई, नंद महर को छेड़ो, देवर क्यों थे मूछ मरोड़ो, मारो कयो मत छोड़ो। श्री राधे हो मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल हुए बटेरो, मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल हुए सतरबार को बचलो मामू, सतरबार को बचलो मामू, अब की अवसर में देवर मुझे मूछ मरोड़ो, मारो कयो मत छोड़ो। कुंवारा आया था, जहाँ लोग काजल के लाल जावे बीन बने जना, काजल को नहीं बोल रहे, बाकी सब क्यों बोल जाए, गंट जोड़े को दुपट्टो बोल जैसी, बट फेरा में जैसी आलियो में तो भूल गया, ले आई को नहीं, पर काजल के लानू नहीं बोल रहे। हाँ, मन शिशुपाल याद आ गया। अब जो रुक्मणी है उधर से कात्यायनी की पूजा करने जा रही है। देखो माता जानकी भी कात्यायनी का पूजन करने गई थी, भगवान से पुष्प वाटिका में मिली थी ना। यहाँ पे रुक्मणी भी जा रही है कात्यायनी का पूजन करने। तो रुक्मणी को 1000 सखियां घेर के चल रही है। उन 1000 सखियों को 1000 10,000 सैनिक घेर के चल रहे हैं।
और वो शिशुपाल कहता है ध्यान रखना, कालियो गुआलियो अजा को ध्यान रखियो, ध्यान रखियो। अब रुक्मिणी पूजा करने जा रही है और मां से प्रार्थना कर रही है कि द्वारिका नाथ नहीं आए। जैसे मंदिर में गई, इतने में पंडित जी आए और कहा कि बिटिया आ गए द्वारिका नाथ। अब रुक्मिणी पूजा कर रही है, बोले सामग्री का थान सजाया, गंगा जल की धारी, धूप दीप पुष्पन की माला, धूप दीप पुष्पन की माला, ड्योडा लौंग सुपारी, भोर भई तब चली अंबिका। सामग्री का थान सजाया, गंगा जल की धारी, गंगा जल की धारी, धूप दीप पुष्पन की माला, धूप दीप पुष्पन की माला, लोला लोल सुपारी, भोर भई तब चली अंबिका। जरासंध आया हुआ है, शिशुपाल आया हुआ है, सभी आपस में बात कर रहे हैं। अरे कालिए गुआलिए का ध्यान रखना। जरासंध शिशुपाल चिढ़ावे, संग सुमति अति भारी, बोला संग सुमति अति भारी, काय गुवालो फिर मत वालो, काय गुवालो रखियो बहुत होशियारी, भोर भई तब चली अंबिका। द्वारिका नाथ की रहो, द्वारिका नाथ की रहो। रुक्मिणी वहां पर पूजा कर रही है, लेकिन पूजा करते करते मूर्ति तो सामने कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन किसका हो रहा है? द्वारिका नाथ का दर्शन हो रहा है। जिसको जिसमें अपने इष्ट का दर्शन होए, ये तो अनन्य प्रीति का परिचय होता है मैं बाप। अब रुक्मिणी भाई मंदिर से निकलने लगी, पूजा करके चारों तरफ देख रही है कि अभी तक तो भगवान नहीं आए, अभी तक तो भगवान आए नहीं, भगवान कब आएंगे? चारों तरफ देख रही है, भगवान नहीं दिखे। अब मन में मन महसूस कैसे चली रही थी, इतने में तो भगवान का रथ बड़ी स्पीड से आकर के रुका। बोलो द्वारिका नाथ की, बोलो द्वारिका नाथ की। भगवान रथ से जैसे उतरे तो सारे के सारे सैनिक भगवान को मारने के लिए चल पड़े, लेकिन मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा द्वारिका नाथ वहां पे हंसने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि इसकी हंसी में ही तो दुनिया फंसती है। भगवान जैसे ही हंसे तो सारे के सारे सैनिक युद्ध करना भूल गए, अस्त्र शस्त्र चलाना भूल गए, आयुधाएं भूल गए और सारे के सारे शोभा देखने लगे। एक सैनिक बोला कुछ भी कहो, पीताम्बर तो अद्भुत है। दूसरा बोला पीताम्बर क्या देखते हो जी, जो सिर पे मुकुट लगा है वो देखो सोने का है। तीसरा बोला मुकुट क्या देखते हो जी, भेंट में जो मुरली बजी है उसको देखो, देखने में इतनी सुंदर तो बजती कितनी प्यारी होगी। वो तो शोभा देख रहे हैं सारे सैनिक, लेकिन भगवान रुक्मिणी जी की ओर चल दिए। जैसे रुक्मिणी जी की ओर चले तो रुक्मिणी ने भगवान के गले में बरमाला पहना दी और भगवान ने रुक्मिणी को गोद में उठाया, रथ में बैठाया और बड़ी स्पीड से रथ हाँकने लगे। जब रथ दिखना बंद हो गया, ओझल हो गया ना, तो सैनिक बोलते हैं कुछ भी कहो, जोड़ी तो अद्भुत थी। तो वो सखियां बोली कि बांग पी के आए हो क्या? रुक्मिणी की नाथ रुक्मिणी को उठा करके लेके चले गए। अब तो भाई खबर फैल गई, कालिया ग्वालिया ले गया, कालिया ग्वालिया ले गया। अब शिशुपाल के पास में बात पहुंची, अब मैं क्या करूं? अब शिशुपाल को भाभी की बात याद आ रही है।
अब शिशुपाल के वह कोई भागो रहे, अरे कोई रुक्मणी ने ले रहे, मैं कुमारो दस हो रहे, अरे कोई तो ले रहा, अरे रे कोई भाजो कुमारो लिया जाए रे, कोई भागो कुमारो लिया जाए रे, जाए रे जाए रे जाए रे, कोई भाजो कुमारो लिया जाए रे, कोई भागो कुमारो लिया जाए रे। पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कानम कुंडल सदरे, कोई भाजो कुमारो लिया जाए रे, कोई भाजो कुमारो लिया जाए रे, कोई भाजो कुमारो लिया जाए रे। आप करेंगे अभी देख हम नालियां साफ कर रहा पच भाग, वो कहे मैं कुंवारो दश। अब उसको क्या कि भाभी की बातें याद आ रही है? शिशुपालो तो जान बनावे, शिशुपालो तो जान बनावे, पर जय भोजाई, भोजाई ने मना किया था ना कि काजल डाल तो रही हूँ, काजल की लाज रखना, और काजल जलाया नहीं इसने। शिशुपालो तो जान बनावे, पर जय भोजाई, रुक्मण ने माधो जी ले जा रथ में बैठा जी, राम में भजलो रे भाई, राम में भजलो रे भाई, राम में भजलो रे भाई, राम में भजलो रे भाई। रुक्मण ने माधो जी ले जा रथ में बैठा जी, राम में भजलो रे भाई, राम में भजलो रे भाई, राम में। अब भाई भगवान बड़ी स्पीड से रथ चला रहे हैं, और जो रुक्मी है ना वो सड़ासड़ बाण मारता हुआ आ रहा रथ के पीछे। अब रथ भगवान बड़ी स्पीड से चला रहे थे, तो रुक्मणी बोली भगवान थोड़ा रथ धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। भगवान बोले अब आप धीरे चलाया, बात भर दे तारो ले जा रही शिशुपाल लगे सागे, क्यों ना हमारा हारिया डोरिया टूटे, कि थोड़ा धीमा को रथी नंद कुमार, क्यों बोली रथ थारो कड़के, हियो मेरो धड़के, और टूटे छे हिवड़ा को हारे, थोड़ा धीमा को रथी नंद कुमार। भगवान बोले पीछे का पर्दा उठा के देख, जैसे ही पीछे का पर्दा हटाया तो रुक्मी जो भाई था ना वो सड़ासड़ बाण मारता हुआ आ रहा है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला उसको मारने के लिए, तो रुक्मणी ने पांव पकड़े कि अब तो बेचाई करो महाराज, मारो भाई है, मारो बात बरसी भगवान क्यों भरदे बार शिशुपाल के सागे ले जा धारो। तो भगवान ने उसको बांध दिया। तो अब थोड़ी देर में रथ की तो जब चलेगा रथ तो पहियों से दो रेखाएं बनेगी, पीछे दो चिन्ह बनेंगे। अब तीसरा और बन रहा है, तो क्या भगवान ने तीसरी लीक क्या की है, क्यों नीचे झुक रेख वो रुक्मी बंदेड़ो हो बटे। भगवान और मारने के लिए आगे बढ़े, रुक्मणी ने फिर पांव पकड़े, तो भगवान ने उसको खोला, उसका मुंडन कर दिया, बाल काट दिए, उसके मुंडन कर दिया, और उसने भोजकट नगर बसाया। भोजकट में ही रहा था रुक्मी, बोला कि मैं 12 वर्षों तक मुंह नहीं दिखाऊंगा, और 12 वर्षों तक मुख नहीं दिखाया था उसने। उधर वो शिशुपाल बेचारा कुंवारा गया। भगवान जैसे द्वारिका में पहुंचे तो सारे नाराज हुए भगवान से। उग्र से नाना जी बोले कन्हैया ये राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए, अच्छे से परण के लाता, फेरे खा के लाता, यहाँ कोनी का थक तंग पाना तो ले रहा मैं
का फेरा खा जाते। वापस फिर वहां से बारात आई है और भगवान के फेरे हुए हैं। अब फेरों से पहले भगवान तोरण मारने जा रहे हैं, सब आनंद लेंगे। भगवान का विवाह है, दुनिया के विवाह में क्या नाचना, भगवान के विवाह में बिना नाचे मत रहना। सखी तोरण आयो ये रुकमण को बनेड़ो, सखी तोरण आयो ये रुकमण को बनेड़ो, रुकमण को बनेड़ो रे रुकमण को बनेड़ो, रुकमण को बनेड़ो रे रुकमण को बनेड़ो, सखी तोरण आयो ये रुकमण को बनेड़ो रे रुकमण को बनेड़ो, रुकमण को बनेड़ो रे रुकमण को बनेड़ो, सखी तोरण आयो ये रुकमण को बनेड़ो, सखी तोरण आयो ये रुकमण आयो ये रुकमण। भगवान के फेरे हुए और फेरों के बाद में कुंडलपुर की सखियां वो गालियां सुना रही है। मुकुटधर सांवरे रे लाला दूबापन की जाम, दूबापन की गालियां क्या सुना रही है कि हमने सुना है रुक्मणी कि इनके दो पिताजी हैं। अब रुक्मणी पकड़ा मातो, दो पिताजी कैसे? बोले एक बाप मथुरा बसरे लाला, दूजो गोकुल माई, दूजो गोकुल माई। एक तो मथुरा में वसुदेव जी, दूसरा गोकुल में नंद बाबा, दो बाप है। तो रुक्मणी ने पकड़ा माता, हे भगवान। फिर विचार किया भाई ठीक है, अवगुण तो एक ही है, बाकी तो गुणों का भंडार ही है। तो काले दूसरा और सुन, तो दूसरा और सुनाते हैं। भाई वसुदेव जी गोरे, देवकी गोरी, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, बलदाव जी गोरे, ये काले कैसे? उठा के लाई है क्या? बोले गोरे वसुदेव देवकी रे लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे हैं बलराम। तुम काले कहाँ से भये रे लाला, ना कोई दूजो जाम, ना कोई मुकुटधर सांवरे रे लाला, दो बापन के जाम, दो बापन के जाम। रुक्मणी ने माथा पकड़ा, फिर विचार किया ठीक है भाई, अवगुण तो दो ही हैं, बाकी तो गुणों का भंडार ही है। वो मैंने ये भी सुना है
कि इनकी बुआ जी कुंती उसके कुंवारी के ही बेटा हुआ था कि कुंती भुआ सुतेर जोरे लाला कुंवारी भयो सर जाम मुकुट धर सांबरे लाला तो बापन की जाम मुकुट धर सांबरे लाला तो बापन की जाम। हमने ये भी सुना है रुक्मणी ने विचार किया अवगुण तो नहीं है बाकी तो गुणों का भंडार है, तो कहते अगला और सुने इनकी बहन सुभद्रा आपकी नंदबाई साहब से बहादुर ब्याह करो अर्जुन के साथ में। बोले द्वारिका नाथ की जय हो, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। संसार सार बुझिया सदा वसंतम दिव्यार मिलके भगवान भवानी सैनो भवानी अवतारम संसार सार बुझिया सदा वसंतम दिव्यार मिलके भगवान भवानी सैनो भवानी भगवान भवानी सैनो भवानी। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ करे आप कोई जाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ मोर मुगटी जरे शीश पे सोवे मोर मुगटी जरे शीश पे सोवे प्यारी बनसी मेरो मन मोवे प्यारी बनसी मेरो मन मोवे देख छई बली मार नहीं जाओ श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ।